गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11th के ऑन बिल का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे पक्का विश्वास था कि दादी थोड़ी सी अशांत हो जाएगी, थोड़ी उदास हो जाएगी। मैं 5 वर्षों के लिए दूर रहूँगा और उनकी उम्र को देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि आगे क्या होगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर वो खुद कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस। वह भावुक भी नहीं हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, परंतु उन्होंने ना तो कोई बात की और ना ही कोई इमोशंस दिखाए, कोई भाव दिखाए। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके जो होठ थे वो प्रार्थना में लगे हुए थे और उनकी उंगलियां माला फेर रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। उनकी जो माला फेर रही थी वो उंगलियां। Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. फिर उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा और जब मैं वहाँ से चला तो मुझे ऐसा लगा शायद ये हमारे बीच आखिरी फिज़िकल कांटेक्ट हो, हम दोनों के बीच, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। जब मैं 5 वर्षों के बाद वापस लौटकर घर आया तब मैंने उन्हें वहीं स्टेशन पे पाया। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। वह एक दिन भी और ज़्यादा बूढ़ी नज़र नहीं आई। शी स्टिल नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स I could hear her reciting her prayer. उनके पास अभी भी कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैंने उन्हें प्रार्थना में ही अपने होठ बुदबुदाते हुए प्रार्थना करते हुए सुना। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. मेरे आने के पहले दिन ही उनकी खुशी भरे क्षण चिड़ियाओं के साथ थे और उस दिन भी उन्होंने ज़्यादा देर तक उनको खाना दिया और उनको तुच्छ फटकार भी दी। फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब होता है तुच्छ फटकार देना। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। शाम होने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने उस दिन पर कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड। उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। एक पुराना सा ड्रम निकाला और उससे वह बजाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग। कुछ घंटों तक उन्होंने उसे बजाया। सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापेटेड ड्रम and sang on the homecoming of warriors। और कई घंटों तक उन्होंने उस जीर्ण शीर्ण और बीच से धसे हुए ढोलक को बजाते हुए घर आए हुए योद्धाओं के गीत गाने लगी। डिप्लोमेटिक ड्रम मीन्स तहस नहस हो जाना, जीर्ण शीर्ण हो जाना। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हम सब ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि इससे उन्हें तनाव पड़ेगा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। यह पहली बार था जब मैंने देखा कि उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की। आज का ये लेसन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अगले पार्ट में।